नमस्कार साथियों। वो जो तुम मेरा हाल पूछते हो, वो जो तुम मेरा हाल पूछते हो, ये बड़ा ही कठिन सवाल पूछते हो। नमस्कार साथियों, आज फिर से हम हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक होगा हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। क्या टॉपिक होगा हमारा? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा जो राष्ट्रपति है क्या होता है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। मतलब बोल दिया जाए कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोस्ट राष्ट्रपति की होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रपति है ये हम हरियाणा नहीं, हमारा राष्ट्रपति शासन होता है जो इंडिया में भी लगता है और हर एक राज्य में भी लग सकता है। ये अलग अलग कंडीशन पर लग सकता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के बारे में हमें किस चीज में वर्णन मिलता है? पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, जो हमारा पॉलिटिकल है, वह भाग 18 में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, भाग 18 में वर्णन दिया गया। अब हमसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि कौन से कहां से दिया गया। 352 से लेके 360 आर्टिकल तक हमारा राष्ट्रपति शासन का वर्णन दिया गया है। अब हमारे इसमें 3 तरह के राष्ट्रपति शासन होते हैं। एक होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रपति शासन, जब कोई झगड़ा हो जाए इंडिया में किसी दूसरे अन्य देश के साथ, तब हमारा राष्ट्रपति शासन होता है। किसी राज्य में महामारी आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई भी अंदर विघटना हो जाए, जब हमारा राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, 3 तरह से हमारा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352। जो हमारा आर्टिकल 352 है, भाग 18 के अंदर आएगा, राष्ट्रपति शासन के अंदर आएगा। ये हमारे पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। जब कोई भी हमारे देश के अंदर या कहीं भी कोई भी घटना होगी तो हम क्या करेंगे बताओ? देश किसी राज्य में कोई घटना होगी तो उसको कौन संभालेगा बताओ? मुख्यमंत्री। तो इंडिया में होगी प्राइम मिनिस्टर। किसको कार्य के लिए बोलेगा? राष्ट्रपति को। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। हमारा पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था, 1962 में। कब बोला था? जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल तो कई बार लग चुका, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे 2 युद्ध हो चुके हैं, तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल तो कई बार लग सका है। ठीक है, समझ आया? 352 आर्टिकल जो कि ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, अनुच्छेद 352 में। ये हमारा पॉलिटिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा हरियाणा जीके के लिए तो रहेगा ही रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल 356। जो हमारा आर्टिकल 356 है वो किस चीज के लिए है? किसी राज्य के अंदर कोई भी घटना हो जाए, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि उत्तराखंड में बाढ़ आ चुकी थी, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया। वहां मुख्यमंत्री की पावर खत्म हो जाती है और राज्यपाल की पावर खत्म हो जाती है। वहां किसके अंदर आ जाती है? शाही राष्ट्रपति के अंदर। जो हमारा 356 अनुच्छेद है वह राज्यपातकाल। ठीक है, मतलब राज्यपातकाल बोल सकते हैं कि कोई भी घटना होगी तो हमारे वो राज्य के अंदर होगी तो उसको कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा, अनुच्छेद 356 के तहत। जो और ठीक है, क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि जो हमारा राज्यपातकाल है सबसे पहले मतलब फर्स्ट कब लगा था? अनुच्छेद 356 बताओ, किसी बच्चे को पता है? जो पहला राज्यपातकाल 1951 में लगा था। कौन सी स्टेट पे लगा था? हमारा राज्य कौन सा था? पंजाब था। तो पंजाब के साथ हरियाणा भी होगा, क्योंकि हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को आजाद हुआ था ना, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और 1858 से हमारा हरियाणा किसके अंदर में था? पंजाब में। 1858 से पहले किसके अंडर में था? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, एक आर्टिकल हो रहा है हमारा आर्टिकल 360। जो हमारा आर्टिकल 360 है वो किस चीज से रिलेटेड है? किसी बच्चे को पता है? जो हमारा आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल समझे कुछ, कि ऑल ओवर इंडिया में या बाहरी कंट्री में वित्तीय आपातकाल लग जाए। अब देखा होगा आपने, अभी आप कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के अंदर अभी आपको लगा होगा कहीं 144 धारा लग चुकी है, तो वो 144 धारा का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और आज तक कोई ऐसी भी घटना भी नहीं हुई है जिससे हमारा वित्तीय आपातकाल लगे, ठीक है। समझ आया आपको आर्टिकल दोनों तीनों। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो कि पूरे भारत के अंदर लगता है। आर्टिकल जो 356 है वो राज्य आपातकाल होता है, वो जो एक राज्य के अंदर लगता है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सत्ता खत्म हो जाती है। और आर्टिकल जो 360 हमारा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल इसमें हमारी सभी पावर से किसके हाथ में चली जाती है, राष्ट्रपति के। इसमें जो भी हमारी कंट्रीज होती है, इसमें जैसे अपने आसपास के और अपने आसपास के इंडिया के जितने भी क्षेत्र हो वे वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रपति का पद है, मतलब राष्ट्रपति का पद तो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। जो ये राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रपति शासन की बात हुई है, राष्ट्रपति शासन हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। जर्मनी का कौन सा संविधान है, वाइमर संविधान। कौन सा, वाइमर संविधान। जो हमारा राष्ट्रपति शासन का पद है ना, हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। समझ आया। अब आपको कुछ पता हो कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, पता है किसी बच्चे को? जो मान लिया पता भी होगा, हरियाणा में अब तक चलो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, 3 बार। अब बच्चों को सन याद नहीं होगा। पहले लगा था 1967 में, अगला लगा 1977 में, थर्ड लगा 1991 में, ठीक है। अभी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ उससे अगला मुख्यमंत्री कौन हुआ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल कौन हुआ। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। हम पहले देख लें 1967 में जब हमारा राष्ट्रपति शासन लगा। जब 1967 में हमारा राष्ट्रपति शासन लगा, हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन था, हरियाणा में बोला गया है प्रथम राष्ट्रपति शासन। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगा था, अभी बताया 356 के अंतर्गत, ठीक है। तो उस समय हमसे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए कौन थे हमारे मुख्यमंत्री, किसी बच्चे को पता है कौन थे हमारे मुख्यमंत्री जी? राव वीरेंद्र सिंह। कौन? राव वीरेंद्र सिंह। जो हमारे राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, ये थे जो मुख्यमंत्री, ये गैर कांग्रेसी भी थे। क्या थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कुछ याद है? 1923 के समथिंग। तो इसमें कौन सी पार्टी बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी। जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी थी उसका चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1937 में। कहां पर? पंजाब में। इन्होंने अपने हरियाणा से एक सीट जीत के यूनियनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा था यहां से, ठीक है। अभी हमको पता होगा राव वीरेंद्र के बाद हमारे कौन से मुख्यमंत्री बने थे, बताओ? बंसीलाल। कौन? बंसीलाल जी। हमारे मुख्यमंत्री को जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा में, उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। जब हमारा राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ उससे अगले हमारे मुख्यमंत्री हुए बंसीलाल जी। तो हम इसमें और बात कर लेते हैं, राज्यपाल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? राज्यपाल की। राज्यपाल कौन थे हमारे? वीएन चक्रवर्ती। कौन? वीएन चक्रवर्ती, ठीक है। हमने अपने हरियाणा का तो याद कर लिया, अभी हमने प्रधानमंत्री भी करना और राष्ट्रपति भी। 1967 में जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा, प्रधानमंत्री कौन थी हमारी और राष्ट्रपति कौन थे? किसी बच्चे को पता है? प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे हमारे जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। कौन थे हमारे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। समझ आया। पहला जो हमारा राष्ट्रपति शासन था 1967 में लगा था, आर्टिकल 356 के तहत। जो
जब हमारा पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, जो हरियाणा और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि 1923 में हरियाणा पंजाब एक ही था। ठीक है, तो 1937 में हमारा चुनाव हुआ यूनियनिस्ट पार्टी का, जो कि 12 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 सीट तो कांग्रेस ने जीती थी। जो 8 सीटें थी उस सीट में से एक सीट हमारी यूनियनिस्ट पार्टी की भी थी। ठीक है, वो हरियाणा के लिए थी। किसी नाम एक टॉपिक होता है जो हरियाणा के गठन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन की ओर चलते हैं, 1977 की ओर। कौन सा राष्ट्रपति शासन? 1977। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस समय राष्ट्रपति जो था, राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल कौन था? तो हमारा 1977 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो द्वितीय राष्ट्रपति शासन था, दूसरा राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहला क्वेश्चन आता हमारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हमारे कौन थे बताओ? पता है किसी बच्चे को? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास बोल दिया, गुप्ता भी लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको शॉर्ट ट्रिक से याद करना। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन से मुख्यमंत्री आए थे राष्ट्रीय शासन खत्म होने के बाद? बताओ, किसी बच्चे को पता है? ताऊ देवीलाल। हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। हमारा राष्ट्रपति शासन तो लग गया, किसके शासन में लगा था, मतलब किसका मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री था उस समय? बनारसी दास गुप्ता जी हमारे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो हमारे फिर उससे अगले मुख्यमंत्री पूछ लिए गए, ताऊ देवीलाल थे। जो हमारा उस टाइम पर राज्यपाल था, हमारा जो राज्यपाल था उसका नाम थोड़ा बड़ा है, जय सुखलाल हाथी। क्या है? जय सुखलाल हाथी। अभी हम याद कर सकते हैं कि पेपर में ये तो देगा नहीं हमसे कि हम पूरा नाम याद करेंगे, हम हाथी याद करेंगे तो हमारा उससे रिलेटेड हो जाएगा। जब हमारा दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? जय सुखलाल हाथी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पता है किसी बच्चे को? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन सी पार्टी से थे? जनता पार्टी से। फिर हमसे राष्ट्रपति पूछेगा जिसने राष्ट्रपति शासन लगाया था। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है? प्रधानमंत्री की। जो हमारे राष्ट्रपति है, जो हमारे राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। क्या थे? बी.डी. जत्ती। जो हमारे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वह 1977 में लगा था। उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे बनारसी दास गुप्ता जी, और जब हमारा राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री आए ताऊ देवीलाल जी। फिर हमारे जो राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी जी थे। प्रधानमंत्री उस समय हमारी मोरारजी देसाई थी। इनकी सिफारिश पर बी.डी. जत्ती ने हमारे हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन लगाया था 1977 में। ठीक है, हमारा एक और राष्ट्रपति शासन बचता है 1991 का। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 77 में और 1991 में। ठीक है, हमारा बचता 1991 का राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जो हमारा 1991 का राष्ट्रपति शासन था वो था, उसमें मुख्यमंत्री पूछे हमसे कौन था? तो राज्यपाल पूछ ले, राष्ट्रपति पूछ ले, और कौन पूछ ले? प्रधानमंत्री। यही 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हमसे। ठीक है, जो हमारे उस टाइम मुख्यमंत्री थे वो थे O.P. चौटाला। कौन थे? O.P. चौटाला। ठीक है, जो हमारे O.P. चौटाला थे, इनके बाद जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ उसके बाद कौन आए? हमारे भजनलाल जी। कौन आए? भजनलाल। भजनलाल ने हरियाणा में शराबबंदी भी की थी, याद होगा। जो उस टाइम हमारे जब 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय हमारे राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल। कौन थे? धनिक लाल मंडल। ठीक है, फिर हमसे पूछा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन थे? R.
वेंकटरमन। कौन थे हमारे? आर वेंकटरमन। प्रधानमंत्री पूछा जाए चंद्रशेखर जी। कौन थे? चंद्रशेखर। ठीक है, याद हुआ? एक बार दोबारा रिवीजन करा देते हैं। हमारा पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। उस टाइम मुख्यमंत्री थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी थे। उनके बाद हमारे मुख्यमंत्री आए बंसीलाल जी। राज्यपाल थे हमारे BN चक्रवर्ती। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारी इंदिरा गांधी। और हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हमारे कई राष्ट्रपति ऐसे हुए जो शासन के रहते ही भगवान को प्यारे हो गए। फिर हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन आता है 1977 में। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी। उनके बाद हमारे देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल थे हमारे जय सुखलाल हाथी जी। प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? बताओ। मोरारजी देसाई जी, जो जनता पार्टी से थे। और हमारे राष्ट्रपति कौन थे? BD जत्ती। फिर हमारा 1991 में आता है, मुख्यमंत्री थे हमारे OP चौटाला। जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ उसके बाद हमारे भजनलाल मुख्यमंत्री बने। फिर जो हमारे राज्यपाल थे वो धनिकलाल मंडल जी थे। राष्ट्रपति RK वेंकटरमन जी थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सिफारिश पर हरियाणा में आर वेंकटरमन ने हमारे में राष्ट्रपति शासन लगाया था। राष्ट्रपति शासन बताया था आपको भी। राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन लगाता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति तो होता है जो हमारा देश का प्रथम होता है, प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद कौन से थे? 352 से लेकर 360 तक। जो हमारा 352 है वो राष्ट्रीय के लिए होता है क्या नहीं? 356 है जो हमारा राज्य के लिए होता है, राज्यापात करके। जो हमारा 360 होता है वो वित्तीयापात काल के लिए होता है। समझ आएगा? जो हमारा राष्ट्रपति है, इनके जो ये राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं ये हमने कौन से देश से लिया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। और जो हमारा राष्ट्रपति का पद ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ठीक है, समझ आएगा? हमारा आज तक वित्तीयापातकाल भारत में नहीं लगाया। राष्ट्रीय शासन तो कई बार लग चुका, क्योंकि चीन के साथ जब युद्ध हुआ था 1962 में, 1975 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध हुए थे, उस टाइम लग जाएगा। और 356 में जो हमारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है वो कई बार लग चुका, क्योंकि सबसे पहले 1951 में पंजाब पर लगा था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस टाइम जो 1951 में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? किसी बच्चे को पता है? हमारे पहले प्रधानमंत्री को कमेंट में बताना होगा आपको, कौन हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि 1951 में जिसने राष्ट्रपति शासन लगाया था पंजाब राज्य पर। ठीक है, मेरे को तो पता है, आप एक बार कमेंट करके बताना। नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, तो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना होगा कि जब 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब राज्य में, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।